हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कास्ट सेंसस। बिहार में जो जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी, यानी कास्ट सेंसस करवाया गया था, जिसको हम जातिगत जनगणना भी कहते हैं, जिसके तहत हमें पता चला था कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं। साथ ही हमें ये भी पता चला था कि बिहार में किस धर्म के कितने लोग हैं, ये भी हमें मालूम पड़ा था। और बिहार में किस वर्ग के कितने लोग हैं, ये भी हमें पता चला था। परसेंटेज वाइज ये डेटा पूरा का पूरा आया है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के हर राज्य ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई है। कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना बिहार के बाद करवाई, और बिहार उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट है। अभी एग्जाम्स जो आपके आने वाले हैं उनके लिए बिहार की जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। बिहार का जो सेंसस है पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। वो वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है 10 मिनट शो के, उसको आप देख सकते हैं। ये जातिगत जनगणना की बात हम करेंगे। अब देखो, अब इंडिया में जो अगली जनगणना होनी है, जो कि 26-27 में होगा, पूरे भारत का जनगणना, उसमें आप देखना कि भारत सरकार जाति आधारित जनगणना भी करवाने की कोशिश कर रही है। जाति आधारित जनगणना क्यों करवाई जाती है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बिहार में जो अपर मुख्य सचिव थे, जब ये जाति आधारित जनगणना हुई थी तब की बात कर रही हूँ, वो जो अपर मुख्य सचिव थे जिनका नाम है विवेक कुमार ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो रिपोर्ट जारी करी थी, इन्होंने ये बताया था कि अब जो बिहार की आबादी है वो 13 करोड़ हो चुकी है। आपने बिहार की आबादी जो पढ़ी होगी 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार की जो आबादी है वो 10.4 करोड़ है। लेकिन 2011 की आबादी के हिसाब से अगर हम लोग अभी का डेटा देखें तो इस कास्ट सेंसस में ये बताया गया कि टोटल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। भाई जाहिर तौर पर 2011 के बाद जब सेंसस हुआ ही नहीं है, जनगणना हुई नहीं है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ा ही है ना। वो हमें ऑफिशियल डेटा नहीं पता। तो कास्ट सेंसस में ऑफिशियल डेटा तो नहीं मतलब हम कह सकते, लेकिन हाँ ये डेटा जरूर आया है कि 13 करोड़ से ज्यादा बिहार में पॉपुलेशन अब हो चुकी है। यानी आने वाला जो जनगणना का डेटा है उसमें आपको पॉपुलेशन बिहार का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। अब हम लोग मेन बात कर लेते हैं जाति आधारित जनगणना की। भाई बिहार में जब ये जनगणना हुई तो अलग अलग वर्गों के कितने लोग रहते हैं बिहार में, ये पता चला। बिहार में पिछड़ा वर्ग के 27.12% लोग रहते हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास जिनको हम कहते हैं, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो 27.12% हैं, ये याद रखना है। बिहार में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बिहार में सबसे ज्यादा है। 36% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं बिहार में, सबसे ज्यादा। इनमें सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वो बिहार में 19.6% है। बिहार में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है बिहार में वो है 1.68%। यानी कि ट्राइबल्स बिहार में आपको कम ही मिलेंगे, जनजातीय समुदाय आपको बिहार में बहुत कम मिलेंगे एज कंपेयर टू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत कम मिलेंगे। झारखंड में भी ट्राइबल्स बहुत ज्यादा है, जो कि बिहार से ही अलग हुआ है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि बिहार की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो झारखंड ही शिफ्ट हो गई है, मतलब झारखंड को काट के अलग किया गया, वो ट्राइबल पॉपुलेशन वाला ही एरिया था। बिहार में ट्राइबल पॉपुलेशन है ही नहीं, 1.68% ही है मात्र। और बिहार में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 15.5% के आसपास हैं। ये कास्ट सेंसस में पता चला है। ये कास्ट के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, और सामान्य वर्ग का मतलब होता है जनरल कैटेगरी। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई तो इनमें से किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई गई, तो आप बोलोगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, उसके बाद अनुसूचित जाति, सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के 15.5%। अब हम लोग बात करेंगे धर्म की, लास्ट में हम लोग बात करेंगे जाति की।
ठीक है, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहर, कायस्थ, इनकी बात अपन लास्ट में करेंगे। अब जातिगत जनगणना बिहार में हुई तो ये भी पता चला कि किस धर्म के कितने % लोग बिहार में रहते हैं, सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, सबसे कम किस धर्म के लोग रहते हैं। तो इंडिया में बिहार में पॉपुलरली जो धर्म का पालन किया जाता है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यही धर्म है जो पूरे इंडिया में है, बिहार में भी वही है। तो धर्मों की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार में हिंदू धर्म के लोग पाए गए। 81.9% पॉपुलेशन हिंदू धर्म के लोगों की बिहार में देखने को मिली। सेकंड नंबर पर मुस्लिमों की आबादी देखने को मिली। मुस्लिमों की आबादी बिहार में 17.7% है, यानी कि हिंदुओं के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है बिहार में वो मुस्लिमों की है, परसेंटेज वाइज हम देखेंगे इसको। तीसरे नंबर पर है ईसाई। ईसाई का मतलब है क्रिश्चियन, मात्र 0.5%, सिर्फ 0.5%। ठीक है, ईसाई का मतलब होता है क्रिश्चियन, है ना। उसके बाद आते हैं सिख। सिखों की पॉपुलेशन तो और भी कम है, 0.01%। सिख यानी कि जो हमारे पंजाबी है ना, वो सिख धर्म को ही पालन करते हैं। उसके बाद लास्ट में आप देखोगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म थोड़े से आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, ईसाई से ज्यादा है, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले। वैसे भी बिहार को बौद्ध धर्म का गढ़ माना जाता है। बिहार का तो नाम ही बिहार इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर विहार खूब सारे मिले थे, चैत्य और विहार, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ सकता है कि इनमें से किसकी आबादी बिहार में सबसे ज्यादा पाई गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसमें हिंदुओं की आबादी बिहार में सबसे ज्यादा पाई गई और यह ऑफिशियल डेटा है कास्ट सेंसस का। अब बात आती है जातिवार जनसंख्या की, जिसके बारे में हमको सबसे इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है। एक बात अपने दिमाग में रखना कि बिहार में सबसे ज्यादा यादव रहते हैं। यादव्स की पॉपुलेशन बिहार में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज जब निकाला गया तो ये पता चला। अब ये आपको ये वाला थोड़ा सा कचरे जैसा लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा देखने में, तो वो मैं टेबल के फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए वो देख लो। जातिवार अगर अपन बिहार में देखें तो टोटल 215 जातियों की गिनती करी गई थी इस जातिगत जनगणना में। टोटल बिहार के 15 जातियों की गिनती करी गई थी। इन 15 जातियों की जो गिनती हुई, फिर इसको बाइफरकेट किया गया और कितने प्रतिशत कौन सी जाति के लोग रहते हैं वो बताया गया। ठीक है, इसको अपन टेबल के फॉर्म में अगर देखें तो सबसे ज्यादा मैंने क्या बोला था, बिहार में यादव रहते हैं। यादवों की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज 14.26 है, 14.26% बिहार में यादव रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ऊपर से अपन देख लेते हैं कौन कितना पॉपुलेशन कवर कर रहा है। ब्राह्मण 3.67%, यानी 3.5% से ज्यादा बिहार में ब्राह्मण है। राजपूत बिहार में 3.45% है। ब्राह्मण राजपूत दोनों ही जनरल कैटेगरी में है, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, 3.45% बिहार में यादव है, राजपूत है। 2.89% बिहार में भूमिहर रहते हैं, भूमिहर 2.89%। बिहार में कुर्मी रहते हैं 2.87%। कितने? 2.87% कुर्मी रहते हैं। बिहार में कुशवाहाओं की जो पॉपुलेशन है वो 4.27% है। ठीक है, कितने हैं? 4.27%। बिहार में जो तेली रहते हैं, तेली 2.81% रहते हैं। मुसहर जो रहते हैं वो 3.08%। सोनार जो रहते हैं वो है 0.68। मल्लाह की जो आबादी है वो है 2.6%। बढ़ई 1.4%। कुम्हार 1.4%। पासी 0.9%। धोबी 0.8%। मोची, चमार, रविदास 5.2%। अब बोलोगे इतना कुछ कैसे याद करेंगे, तो इतना कुछ आपको याद नहीं करना है। आपको याद ये रखना है कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? यादव्स की है, 14.2%। ये डेटा भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है ये पूछ ले कि यादव्स की आबादी बिहार के जातिगत जनगणना के हिसाब से कितनी है, तो 4.26%। इसमें मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको
मतलब 2-3 याद कर लेना, जैसे कुर्मी याद कर लेना, राजपूत ब्राह्मण याद कर लेना, इधर आप लोग बढ़ई याद कर लेना, कुम्हार याद कर लेना, मोची चमार रविदास याद कर लेना, ठीक है। तो जितना आपसे हो सके उतना कर लेना। इंपॉर्टेंट तो सभी है पर सब कुछ तो याद हो नहीं सकता है ना, सबसे ज्यादा और सबसे कम तो याद कर ही लेना, ठीक है। तो ये था जातिगत जनगणना। बच्चों को लगता है कि कैसे होगा याद, बहुत सारा डेटा, तो बहुत सारा डेटा नहीं है। अगर आप लोग याद करने बैठोगे 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स इसमें है नहीं, तो आराम से याद हो जाएगा। बस कंसंट्रेट करके आपको पढ़नी है चीज़ें। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलूंगी कि हर राज्य में जातिगत जनगणना नहीं हुई है, और इस बार तो भारत सरकार भी जातिगत जनगणना करवाने पे तुली हुई है। अब जो सेंसस का डेटा आएगा ना, सेंसस होगा, उसमें जातिगत जनगणना भी होगी, ठीक है, 2026-27 में जो होने वाला है। आई बात समझ में? तो इसको थोड़ा अच्छे से, 2 चरणों में हुआ था ये जातिगत जनगणना बिहार में, पहले चरण में आधा और दूसरे चरण में आधा, 2 चरणों में करवाया गया था, है ना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बैच के बारे में। तो ये जो बैच है आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, 0 रुपीस इसके चार्जेस है, मतलब कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। अभी ये बैच फ्री इसलिए किया गया ताकि आप लोग थ्योरी का रिवीजन बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ने का अब समय नहीं है ना। तो अब ज़रूरत है कि हम लोग एक बैच ऐसा ले लें जिसमें हमको कहीं भी हम लोग खड़े हों, कहीं भी बैठे हों, ईयरफोन लगा के हम लोग थ्योरी को सुनते सुनते रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये बैच आप लोग ले सकते हो, ब्रह्मास्त्र बैच, PW ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको दिख जाएगा, फ्री लिखा भी हुआ है वहां पे, ठीक है ना। तो ये ले सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। जातिगत जनगणना के लिए एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था, है ना, मैं कमेंट्स चेक करती रहती हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक पूछा हुआ है आपसे कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो एक स्टूडेंट का कमेंट मैंने देखा था, उन्होंने लिखा था, अब आप मुझे ये बता देना कि आप कौन से सेशन पे अगला वीडियो चाह रहे हो, ठीक है, फिर उस सेशन पे अपन लोग अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।